हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रिख्ता। नाजरीन, फिर आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड दरख्शा दौम 10वीं जमात के लिए जो किताब चलती है उसके चैप्टर नंबर 16 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने जो है वो 15 चैप्टर तक जो है अपलोड कर लिया है। अगर आप में से कोई बिहार बोर्ड के 10वीं जमात की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर रज़ा रिख्ता की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आपसे इल्तिमास है वीडियो का आगाज़ करने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी इससे इस्तिफादा करवाएं ताकि उनका अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो। देखते हैं आज क्या है कि चैप्टर नंबर 16 है दरख्शां दौम का, बेदी से इंटरव्यू, है ना। राजेंद्र सिंह बेदी है, उनसे जो है इसमें इंटरव्यू लिया गया है इस चैप्टर में। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू किसके कहते हैं। तो इसको जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे में नोट में मैंने लिखा है, किसी खास मौजू पर दो अशखास है, ये शख्स की जमा है ना, शख्स की जमा है अशखास। किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू, बातचीत, है ना, या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को इंटरव्यू कहा जाता है। आपस में जो बातचीत होती है ना, उसे जो है इंटरव्यू का नाम दिया गया है। अब जो है राजेंद्र सिंह बेदी से जो है इंटरव्यू लेते हैं इस्मत चुगताई, है ना, और उनके एक साथी हैं जिनका नाम था फैयाज रिफात। इस चैप्टर में जो है पूरा उनका इंटरव्यू लिया गया है, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि राजेंद्र सिंह बेदी का नाम जो है राजेंद्र सिंह बेदी है ना, राजेंद्र सिंह बेदी उनका नाम था। उसके बाद इनकी पैदाइश बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1 सितंबर 1915 कहां पे, तो लाहौर में, है ना, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो सितंबर 1915 में लाहौर में इनकी पैदाइश होती है राजेंद्र सिंह बेदी की। उसके बाद इब्तदाई कलमी नाम जो इनका था वो मोहसिन लाहौरी के नाम से जो है ये लिखते थे, मोहसिन लाहौरी, है ना। ये आपकी किताब में हालांकि नहीं दिया हुआ, लेकिन आप एडिशनल जानकारी के तौर पर इसे याद रखेंगे तो वो बेजा नहीं जाएगा, मोहसिन लाहौरी। उसके बाद इनका पहला अफसानवी मजमुआ जो इस इंटरव्यू में दिया हुआ है ना, दाना वो दाम है, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ जो है वो दाना वो दाम है। उसके बाद पहला अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का महारानी का तोहफा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पहला अफसाना महारानी का तोहफा। उसके बाद इन्होंने एक ही नावल लिखा है, राजेंद्र सिंह बेदी ने एक ही नावल लिखा है, एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी इन्होंने एक ही नावल लिखा है, इसको आप याद रखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। एक चादर मैली सी इन्होंने एक ही नावल लिखा। उसके बाद बेदी के हम असर, है ना, हम असर कहते हैं एक ही जमाना के लोग, हम असर ख्वाजा अहमद अब्बास, ये पॉइंट याद रखेंगे, है ना। ख्वाजा अहमद अब्बास ने बेदी को उर्दू अफसाना का नाखुदा करार दिया है। नाखुदा कहते हैं मल्लाह को, जो कश्ती चलाने वाले होते हैं ना, उनको नाखुदा कहा जाता है। कश्ती चलाने वाले को नाखुदा कहा जाता है, मल्लाह जिसको कहते हैं। तो जो है चूंकि इतने अहम अफसाना निगार हैं राजेंद्र सिंह बेदी, उनके जो जमाने के थे ख्वाजा अहमद अब्बास, ये भी बहुत बड़े अफसाना निगार है ना। तो इन्होंने जो है बेदी को जो है इनकी काबिलियत को देखते हुए जो है उर्दू अफसाना का जो है नाखुदा करार दिया है ना, बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी को। इनकी वफात के बारे में बात करें तो 11 नवंबर 1984 ईस्वी, 11 नवंबर 1984 ईस्वी में इनकी वफात हो जाती है ना। उसके बाद कब इंटरव्यू लिया गया, ये इंटरव्यू जो है कब लिया गया, तो ये इंटरव्यू जो है 6 जुलाई 1984 ईस्वी, 6 जुलाई 1984 ईस्वी में किसके कौन से प्लेटफॉर्म पे, तो ऑल इंडिया रेडियो मुंबई की तरफ से, है ना, ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से जो है वो इस्मत चुगताई आई थी और उसी प्लेटफॉर्म से जो है इन्होंने इनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने वाले कौन कौन थे इंटरव्यू लेने वाले, तो इंटरव्यू लेने वाले थे इस्मत चुगताई जो है वो इंटरव्यू लेने वाली थी, जो कि अजीम बेग, जो बहुत एक मजाह निगार, अजीम जो है मजाह निगार थे, अजीम बेग चुगताई, इन्हीं की बहन है ना। ये भी पूछा जाता है कि अजीम बेग चुगताई का रिश्ता जो है इस्मत चुगताई से क्या था, तो भाई बहन का,
है ना। ये अजीम बेग चुगताई भाई थे इसमत चुगताई की, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। और उसके बाद ये फैयाज रिफत, ये भी साथ में थी इसमत चुगताई की, है ना, इंटरव्यू लेने वाले, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बेदी का एक ड्रामा है जो कि इस इंटरव्यू में जिक्र किया गया है इंटरव्यू लेने के दौरान में, जिसका नाम था सात खेल। सात खेल उस ड्रामे का नाम है। उसके बाद फिर इसी में जो है, इसी इंटरव्यू में बताया गया है कि जीलानी बानो का नाविल जो है ऐवान गजल है। ऐवान गजल जो है ये नाविल है, बहुत मशहूर मारूफ नाविल है ऐवान गजल, जो लिखने वाली है ना जीलानी बानो, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद एक सवाल इसमें पूछा जाता है, बेदी और कृष्णचंद्र, बेदी और कृष्णचंद्र की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी पहली मुलाकात? तो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में जो है राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्णचंद्र की मुलाकात होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बेदी जो है 1948 में, सन 1948 में ऑल इंडिया रेडियो, है ना, जिस प्लेटफॉर्म से उनका इंटरव्यू लिया गया था, उसी में जो है वो मुलाजमत कर चुके थे राजेंद्र सिंह बेदी। कब? 1948 में। और किस ओहदे पर वो फाइज थे? तो स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर, है ना, स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर जो है ऑल इंडिया रेडियो में जो है वो मुलाजमत कर चुके थे राजेंद्र सिंह बेदी, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बेदी ने अफसानों का मवाद जो है मुतवस्सित तबका से, मतलब दरमियानी तबका के जो लोग होते हैं ना, उससे जो है लिया गया था। ये पॉइंट जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, मुतवस्सित तबका, है ना, दरमियानी कद से जो है लोगों के बारे में अफसाना लिखना जो है, ये अब बेदी ने जो है वो वहां से मवाद लिया था। उसके बाद बेदी का शुमार बुलंद पाया के अफसाना निगारों में होता है, ये तो पहले मैंने बता चुका था, है, जिसकी वजह से जो है उनके हम असर ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो है उनको उर्दू अफसाना का खुदा करार दिया, है ना। उसके बाद जो है, ये तो पहले ही मैंने बता दिया कि किसी खास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी जो बातचीत होती है ना, उसे इंटरव्यू का नाम दिया जाता है। तो ये जितने भी इससे सवालात बनते हैं इस चैप्टर से, सबको जो है मैंने इंक्लूड किया। तो एक एक पॉइंट को, एक एक स्टार पॉइंट को जो है आप बहुत अहम है ना, तो एक एक स्टार पॉइंट को अपने कॉपी में जो है वो नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद जो है जो सवालात हैं उसको भी मैं इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए। हालांकि सारी चीजें जो है वो पॉइंट आउट करके मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी जो सवाल आपके पीछे किताब के बैक साइड में दिया हुआ उसको हम हल करते हैं, है ना। सवाल नंबर 1 है इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए। तो जवाब नंबर 1 है इसमत चुगताई और फैयाज रिफत, इसमत चुगताई और फैयाज रिफत। सवाल नंबर 2 है किसका इंटरव्यू लिया गया? तो जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी का। सवाल नंबर 3 है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? इसका जवाब है लाहौर में, लाहौर में पैदा हुए 1915 में। उसके बाद सवाल है बेदी के पहले अफसाना का नाम क्या था? तो इसका पहले अफसाना का नाम था महारानी का तोहफा, महारानी का तोहफा। पहला अगर अफसाना बोला जाए तो महारानी का तोहफा, और अगर पहला अफसानवी मजमुआ बोला जाए तो दानाओ दाम, याद रखेंगे इसे। उसके बाद बेदी की मौत कब हुई? तो बेदी की मौत जो है 11 नवंबर 1984 ईस्वी, 11 नवंबर 1984 ईस्वी। अगर पूछ दिया जाए कहाँ, हालांकि किताब में नहीं है, अगर पूछ दिया जाए कहाँ तो याद रखेंगे मुंबई, मुंबई। पैदाइश इनकी हुई लाहौर में, और इनकी वफात जो है, इनका इंतकाल जो है वो मुंबई में। उसके बाद बेदी ने किन किन दफातर में काम किया? तो ऑल इंडिया रेडियो, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी इन्होंने काम किया। बेदी लाहौर के किस महकमा में काम करते थे? तो पोस्ट ऑफिस में जो काम करते थे वो लाहौर ही में, लाहौर में जो है वो पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे। उसके बाद बेदी और कृष्ण, उसके बाद एक सवाल और है कि इसमत आपा पर जो है 5 उनके बारे में 5 ये लिखें, 5 क्योंकि लिखने से जो है वो ये लंबा हो जाता, तो है ना। तो जब किसी के बारे में 5 जुमले लिखेंगे तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले उनकी शख्सियत, उनका असल नाम अगर है तो लिखेंगे, उनकी पैदाइश लिखेंगे, है ना। उन्होंने अगर कोई जैसे अफसाना है या नाविल है उसको लिखा तो वो बताएंगे। और जो है उनके किरदार, उनके में किस अंदाज में उनका अफसाना किस टाइप के लोगों पर हुआ करता वो बताएंगे, है ना। और उनकी वफात जो है वो बताएंगे, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद सवाल नंबर 8 है कि बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? जिसको मैंने पहले बता दिया, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। इसके अलावा कुछ वाहिद जमा और कुछ अजदाद दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग उसको और अजदाद दिया हुआ उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि यही किताब ही से जो है अजदाद और वाहिद जमा जो
पूछा जाता है, 5 से 10 नंबर तक पूछा जाता है ना। तो इसी किताब ही से चुन के दिया जाता है, अलग से नहीं दिया जाता है। तो पहला है शख्स, है ना, शख्स जिसकी जमा है अशखास, है ना, शख्स की जमा अशखास। उसके बाद है अदब, अदब की जमा है आदाब, अदब की जमा आदाब। उसके बाद सिन्फ है, सिन्फ की जमा है असनाफ, सिन्फ की जमा असनाफ। उसी तरह है उनसुर, उनसुर की जमा है अनासिर, अनासिर। उसके बाद है हिस्सा, हिस्सा की जमा है हिसस, हिसस। उसके बाद है कैफियत, कैफियत की जमा है कैफियात, कैफियत की जमा है कैफियात। उसके बाद है तखय्युल, तखय्युल की जमा है तखय्युलात, तखय्युलात। ये वाहिद जमा है। उसके बाद ये कुछ अजदाद है जो कि उसी चैप्टर में है। पहला बुलंद, बुलंद की जिद है पस्त, बुलंद की जिद है पस्त। उसके बाद है हकीकत, तो हकीकत की जिद है मजाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजदाद है, इसको आप याद रखेंगे, है ना। ये वाहिद जमा भी और ये अजदाद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10th क्लास ही में नहीं बल्कि और अदर कंपटीशन एग्जाम में भी ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद है वजूद, वजूद का है आदम, वजूद का है आदम। उसके बाद है तल्ख, तल्ख मतलब होता है कड़वा, उसकी जिद है शीरी, शीरी मतलब मीठा। उसके बाद लायक, लायक का है नालायक। फिर है जिंदगी, जिंदगी का है मौत। फिर है खुशबख्ती, खुशबख्ती का है बदबख्ती, खुशबख्ती का बदबख्ती। उसके बाद है करीब, करीब का है बईद, करीब का बईद। उसके बाद है मुमकिन, मुमकिन का नामुमकिन, मुमकिन का नामुमकिन। उसके बाद है शुरू, शुरू का है आखिर। तो ये पूरा चैप्टर नंबर 16 का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो मैंने दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा, आप इससे चैनल से इस्तिफादा कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि बेहतर से बेहतर और तैयारी में करा सकूं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें। कोई भी शक हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल रखें, इंशाल्लाह मैं उसे हल करने की उससे जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।